कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। सोशलिज्म यानी समाजवाद। सबसे ज्यादा एक ऐसा विजन, एक ऐसा नजरिया जो कि हमारी पहुंच से बहुत दूर है कि कैसे सोसाइटी को बनाया जाए, वो था सोशलिज्म। सोसाइटी जो है उसका ढांचा कैसा होना चाहिए, उसके लिए जो लोगों ने सोचा कि एक नजरिया जो होना चाहिए वो था सोशल। मिड 19th सेंचुरी तक यूरोप में सोशलिज्म जो है ऐसी जानी मानी बॉडी बन गई थी विचारों की, जिसने बहुत ज्यादा अट्रैक्शन एक तरह से हासिल किया, या उसकी तरफ सब लोगों का बहुत ज्यादा अटेंशन दिया। सोशलिस्ट कौन थे? जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट और मानते थे कि जितने भी सामाजिक बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं उस समय की, उसकी मेन जड़ जो है वो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल जो है इनके पास प्रॉपर्टी होती थी, वो काम देते थे लोगों को, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी थी ये सिर्फ और सिर्फ उनके अपने पर्सनल फायदे के लिए, ना कि औरों की भलाई के लिए जो इस प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिव बना रहे। मतलब आप अपनी प्रॉपर्टी से अगर कमा रहे हैं तो उसका कारण जो है और लोग हैं जो आपको, जिनको आपने काम दिया है, पर उनका तो कोई भला हो नहीं रहा था, सिर्फ और सिर्फ आपका अपना फायदा। अगर सोसाइटी एज अ होल बजाय सिंगल इंडिविजुअल के प्रॉपर्टी को कंट्रोल करे तो ज्यादा ध्यान एक कलेक्टिव तौर पर जो सामाजिक होता है, जो फायदा होता है, उस पर दिया जाएगा। इसलिए वो चाहते थे कि सोसाइटी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो ना हो, तो इसीलिए वो इसका बदलाव चाहते थे और कैंपेन कर। अब सोसाइटी जो है बिना प्रॉपर्टी के ऑपरेट कैसे करेगी? क्या आधार होगा इस सोशलिस्ट सोसाइटी? तो सोशलिस्ट जो थे उनके भी भविष्य को लेकर अलग अलग नजरिए थे। कुछ बिलीव करते थे कोऑपरेटिव के आइडिया, जैसे रॉबर्ट ओवेन 1771 से 1858 तक, ये एक बहुत बड़े इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे जो एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी को बनाना चाहते। इनका नाम था न्यू हार्मनी इन इंडियाना, यूएसए में। वही दूसरी तरफ और सोशलिस्ट मानते थे कि जो कोऑपरेटिव्स हैं ये बहुत बड़े स्केल पर बिल्ड नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल के इनिशिएटिव के थ्रू जो है हो सकती है, पर बहुत बड़े स्केल पे बिल्ड नहीं कर। तो इसलिए उन्होंने डिमांड करी कि गवर्नमेंट जो है वो कोऑपरेटिव्स को एनकरेज करे। जैसे हमारे यहाँ अमूल वगैरह है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है जहाँ सब लोग अपना दूध जो है वो लेकर आते हैं और फिर उसको जो है एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका और हम लोगों को मिलता है। वही फ्रांस में जैसे देखा जाए लुइस ब्लैंक थे 1830 से 1882, ये चाहते थे कि गवर्नमेंट जो है वो कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा दे और जो भी कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस है उनको रिप्लेस कर दे। ये कोऑपरेटिव्स बेसिकली एसोसिएशन थे उन लोगों का जो चीजों को प्रोड्यूस करते थे साथ मिलकर, और जो उसका फायदा होता था, मुनाफा, प्रॉफिट जो होता था, उसको शेयर करते थे जिसने जिस तरीके का काम किया है उसके अकॉर्डिंग, मतलब जिसका कितना परसेंट में कंट्रीब्यूशन है उसके अकॉर्डिंग जो है प्रॉफिट को शेयर किया जाए। कार्ल मार्क्स 1818 से 1880 तक और फ्रेडरिक एंजल्स 1820 से 1895 तक, इन्होंने भी और आइडियाज को ऐड किया इस बॉडी जो हमने सुनी है भी आर्ग्यूमेंट्स की सोशलिज्म को लेकर। मार्क्स का तर्क था कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो कैपिटलिस्ट, यानी जो इंडस्ट्री से रिलेटेड जो समाज है वो एक तरह से पूंजीपतियों का ही समाज। कैपिटलिस्ट जो है वो अपनी जो कैपिटल है उसको इन्वेस्ट करते हैं फैक्ट्रीज में, और जो प्रॉफिट है कैपिटलिस्ट का वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है? वो वर्कर्स प्रोड्यूस कर रहा है। और कंडीशन जो वर्कर की है वो तब तक इंप्रूव नहीं होगी जब तक ये जो प्रॉफिट है ये सिर्फ प्राइवेट कैपिटलिस्ट के द्वारा ही अपने उसमें रख लिया जाए। तब जो प्राइवेट कैपिटलिस्ट हैं वो अपना फायदा देख रहे हैं, तो जो क्या कहते हैं उसको मुनाफा भी हो रहा है वो आप अपने उसमें रख ले रहे हैं, वर्कर्स को उससे कोई फायदा नहीं। तो वर्कर्स को कैपिटलिज्म हटाना होगा और जो रूल है प्राइवेट प्रॉपर्टी का उसको, मार्क्स बिलीव करते थे कि अपने आप को इस कैपिटलिस्ट के एक्सप्लॉइटेशन यानी शोषण से फ्री करा जाए और वर्कर्स को एक ऐसा रेडिकल तौर पे सोशलिस्ट समाज बनाना होगा जहां पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो है वो सोशल तौर पे कंट्रोल करेगी। ये हमारी जो है कम्युनिस्ट सोसाइटी, इनको जो है पूरी तरह से कन्विंस थे कि वर्कर्स जो हैं वो अपनी जीत
जो कहना चाहिए अपने जो भी उनके मतभेद है कैपिटलिस्ट के साथ, उसमें उनको जीत हासिल हो सकती है। कम्युनिस्ट सोसाइटी जो है एक तरह से प्राकृतिक तौर पर सोसाइटी होगी भविष्य की। ये कार्ल मार्क्स का सोचना था।